जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और चर्चा में क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड समाचार में क्यों है या चर्चा में क्यों है। वाई इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन न्यूज़। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं केंद्र के सरकार का कॉमन सिविल कोड के विषय में क्या विचार है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट करने को कहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 44 में उल्लिखित है। आर्टिकल 44 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ फॉर द सिटीजन्स द स्टेट शैल endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, भाग 4 में हैं, के अनुच्छेद 44 में लिखा है कि देश को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए। आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं। तो क्या है, संविधान निर्माण करते वक्त बुद्धिजीवियों ने सोचा कि हर धर्म के भारतीय नागरिकों के लिए एक ही सिविल कानून रहना चाहिए। इसके अंदर आते हैं, देखिए क्या, मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन। मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, मैरिज विवाह, सक्सेशन संपत्ति विरासत का उत्तराधिकार, एडॉप्शन दत्तक ग्रहण। ठीक है फ्रेंड्स। समान नागरिक संहिता के विषय में चर्चा कब हुई, जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी आदि सभी धर्मों के अलग अलग धर्म संबंधित नियम कानून हैं। जैसे हिंदू धर्म, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, पुनर्विवाह वर्जित था। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 द्वारा ख़त्म किया गया। दूसरा फ्रेंड्स है, बाल विवाह का अनुमान्य था, शादी की कोई उम्र सीमा नहीं थी। तीसरा क्या है फ्रेंड्स, पुरुष के लिए बहुपत्नीत्व हिंदू समाज में स्वीकार्य था। स्त्री, जिसमें बेटी या पत्नी दोनों शामिल थे, को उत्तराधिकार से वंचित रखा जाता था। स्त्री के लिए दत्तक पुत्र रखना वर्जित था। विवाहित स्त्री को संपत्ति का अधिकार नहीं था। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1923 द्वारा उसे खत्म कर दिया गया। तो फ्रेंड्स मुस्लिम धर्म में क्या था, पुनर्विवाह की अनुमति थी, उत्तराधिकार में स्त्री का कुछ हिस्सा था, 3 बार तलाक बोलने मात्र से अपने जीवन से पुरुष स्त्री को हमेशा के लिए अलग कर सकता था। अंग्रेज़ों ने शुरू में इस पर विचार किया कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक ही नागरिक संहिता बनाई जाए, पर धर्मों की विविधता और सबके अपने अपने कानून होने के कारण उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों के काल में विभिन्न धर्म के धार्मिक विवादों का निपटारा कोर्ट संबंधित धर्मानुयायियों के पारंपरिक कानूनों के आधार पर करने लगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हिंदू कोड बिल क्या था। व्हाट वाज द हिंदू कोड बिल। तो फ्रेंड्स देखते हैं, तो आज़ाद भारत तो हो चुका था, मगर सही मायने में अब भी कई संकीर्ण मानसिकताओं का गुलाम बना हुआ था। जहां एक ओर हिंदू पुरुष एकाधिक विवाह कर सकते थे, वहीं दूसरी ओर एक विधवा और औरत पुनर्विवाह का सोच भी नहीं सकती थी। महिलाओं को उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाता था। महिलाओं के जीवन में इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए नेहरू ने हिंदू कोड बिल का आह्वान किया। अम्बेडकर भी इस मामले में नेहरू के साथ खड़े नजर आए, पर इस बिल का पूरे संसद में पुरजोर विरोध हुआ। लोगों का कहना था संसद में उपस्थित सभी गण जनता द्वारा चयनित नहीं है और यह एक बहुल समुदाय के धर्म का मामला है, इसलिए जनता द्वारा बाद में विधिवत चयनित विधि ही इस पर निर्णय लेंगे। दूसरा पक्ष यह भी रखा गया कि आखिर हिंदू धर्म को ही किसी खास बिल बनाकर बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अन्य धर्मों को क्यों नहीं। इस प्रकार आज़ादी के पहले हिंदू नागरिक संहिता, हिंदू सिविल कोड बनाने का
प्रयास असफल रह गया। बाद में संविधान के अंदर 1952 में पहली सरकार गठित होने पर इस दिशा में कार्रवाई शुरू हुई और विवाह आदि विषयों पर हिंदुओं के लिए अलग अलग कोड बनाए गए। अब फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, अन्य लोग हिंदू कोड लाने के लिए बढ़ चढ़ के प्रयास कर रहे। नेहरू का इस मामले में निजी स्वार्थ भी देख रहे थे। नेहरू का कोई बेटा नहीं था, नेहरू की सिर्फ एक बेटी थी, इंदिरा। नेहरू चाहते थे उनकी सारे धन दौलत, प्रॉपर्टी, किताबों की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसे आदि तमाम चीज़ों का उत्तराधिकार इंदिरा गांधी को मिले, इसलिए वह कोड बिल लाने के लिए प्रयासरत थे। ये लोग सोच रहे थे नेहरू के बारे में। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत तलाक को कानूनी दर्जा मिला। अलग अलग जातियों के, ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष को एक दूसरे से विवाह का अधिकार दिया गया और एक से ज़्यादा शादी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू अव्यवस्था संरक्षकता अधिनियम लागू हुए। ये सभी कानून महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गए थे। इसके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया, लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया। यह कानून हिंदुओं के अलावा सिखों, बौद्ध और जैन धर्म पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो वशिष्ठ उसका पति शौहर। 1978 में मध्य प्रदेश में रहने वाली शाहबानो के पति ने उसे तलाक दे दिया। 6 बच्चों की मां शाहबानो ने के पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने गुजारे का दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया। वह केस जीत गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जो सभी धर्मों पर लागू होता था, कि शाहबानो को निर्वाह व्यय के समतुल्य आर्थिक मदद, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिए जाए। भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को उनकी संस्कृति और विधानों पर अनधिकार हस्तक्षेप माना। भारत सरकार कांग्रेस आई के कमान में थी, उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त था। कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाला था। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद से द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 पास करा दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो केस में किए गए निर्णय को निरस्त कर दिया गया और एलिनॉमी को आजीवन न रखकर तलाक के बाद 90 दिन तक सीमित कर दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम समान नागरिक संहिता के खिलाफ क्यों है? तो मुस्लिम समान नागरिक संहिता के खिलाफ क्यों है? मुसलमानों का कहना है कि हमारे लिए अलग से कोई भी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कानून पहले से बने हुए हैं, जिनका नाम है शरीयत। हम न इससे 1 इंच आगे जा सकते हैं और न 1 इंच पीछे। हमें इससे मतलब नहीं है कि बाकी कौन अपने लिए कैसा सिविल कोड चाहते हैं। हमारा सिविल कोड वही होगा जिसकी अनुमति हमारा धर्म देता है। क्या मुस्लिमों का विरोध उचित है? इज़ द ऑब्जेक्शन ऑफ मुस्लिम जस्टिफाइड? तो अधिकांश विचारकों का मानना है कि एक देश में कानून भी एक ही होना चाहिए, चाहे वह दंड विधान पेनल कोड हो या नागरिक विधान फिर सिविल कोड हो। तो अंग्रेज़ों ने इसके लिए कोशिश की थी, पर उन्होंने मात्र एक दंड विधान इंडियन पेनल कोड को लागू किया और नागरिक विधानों के पचड़े में नहीं पड़े। सच्चाई यह है कि ऐसा मुस्लिमों के विरोध के चलते हुए धर्मावलंबी उसके लिए तैयार थे। कई विचारकों का कहना है कि तुष्टीकरण के तहत उठाया गया अंग्रेजों का यह कदम पेश के लिए हितकर नहीं था। वस्तुतः समान नागरिक संहिता किसी भी देश के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होती है। एक ही नागरिक संहिता होने से विभिन्न संप्रदायों के बीच एकता की भावना पैदा होती है, इससे राष्ट्र भावना भी पनपती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही विषय में अलग अलग कानूनों की भरमार होने से न्यायतंत्र में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शरीयत की जिद कोई ऐसी जिद नहीं है जिस पर सभी देशों के मुसलमान अड़े हैं। कई देश जैसे टर्की, ट्यूनीशिया, मोजाम्बिक आदि मुस्लिम देशों ने ऐसे नागरिक कानून बनाए हैं जो शरीयत के अनुसार नहीं है। समय के अनुसार
विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अपनी अपनी नागरिक संहिताओं में परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के लिए हिंदू नागरिक संहिता, जो कि जैन, बौद्धों, सिखों आदि पर भी लागू होती है, पूर्ण रूप से हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए हमेशा बदलाव किए जाते रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या समान नागरिक संहिता केवल मुस्लिम नागरिक में ही बदलाव लाएगी? यह धारणा गलत है कि कॉमन सिविल कोड केवल मुस्लिम नागरिक कानून में बदलाव लाएगी। कई बार महिला संगठनों ने यह बात हमारे सामने रखी है कि हर धर्म अपने अपने धर्म कानूनों में एक समान बात है, और वह है यह सभी कानून स्त्री के प्रति भेदभाव रहित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका यूसीसी मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो फ्रेंड्स, ये था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।